नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। वीडियो शुरू करने से पहले धो लेता हूं मैं अपने हाथ, क्योंकि पर्सनल हाइजीन हैबिट्स को लेकर चलता हूं मैं हर वक्त अपने साथ। और शायद आप में से कई लोग अपने आप को टिप टॉप साफ सुथरा रखते होंगे, बट क्या आपको पता है जो पर्सनल हाइजीन हैबिट्स हम बचपन से आंख बंद करके फॉलो करते आए हैं वो दरअसल आधे से ज्यादा गलत हैं। मैं शर्त लगा सकता हूं आप में से 90% लोगों को सही से ब्रश करना भी नहीं आता होगा। डोंट बी सरप्राइज फ्रेंड्स, हो सकता है आप उन 10% में आए जिन्हें सही तरीके से दांत घिसना आता हो। और अगर आप अपने लंबे लंबे नाखून बचपन से आज तक ऐसे नेल कटर से काटते हुए आए हैं तो मैं आपको बता दूं, ऐसे नेल काटने से होगी आपको हानि। और मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने काले बालों को इस तरह से कॉम्ब करते हो तो सॉरी टू से अगेन, आपको ठीक तरह से कंघा घुमाना भी नहीं आता। तो अब करें तो क्या? गलत आदतों को सुधारना है हमारा आज का काम। तो देखते हैं आप में से कितनों को ये पर्सनल हाइजीन हैबिट्स तोड़ने की आदत है, और तोड़ने के बाद भी आपको लगता है आप हमेशा क्लीन रहते हो। तो इस भ्रम को तोड़ने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। 7 पर्सनल हाइजीन रूल्स वी ब्रेक एवरी डे। नंबर 1, आछू के तौर तरीके। दोस्तों, अगर आप एक पब्लिक प्लेस पे हो और अचानक से आपकी नाक में प्रेशर की सीटी बढ़ती जाती है और आप सीधा आछू करने जा रहे हो तो आपके हाथ आकर आपकी नाक को कवर कर लेते हैं, जो हम बचपन से करते आए हैं, और उसी हाथ से हम अपनी नाक को पोंछ लेते हैं और काम में लग जाते हैं। ये जो आप करते हैं इसे अभी के अभी बंद कर दें, क्योंकि ऐसे स्नीज कवर करने से आप इन्फेक्शन को फैलने से बचा नहीं रहे हो, बल्कि इन्फेक्शन को ज्यादा बढ़ा रहे हो। क्योंकि जिस हाथ से आप अपनी नाक को कवर करते हो, क्योंकि वही हाथ ना जाने कहां कहां के बैक्टीरिया लेकर बैठे होंगे। तो जरा सोचो क्या होगा जब आप बैक्टीरिया और कीटाणु से भरा ये हाथ अपने चेहरे पर लगाओगे। मैं बताता हूं, आपकी पूरी स्किन लाल होने लगेगी, फिर आपको खुजली शुरू होगी और साथ ही साथ आपकी पूरी स्किन जलने लगेगी। और आप गलती से इन्हीं हाथों से अपनी आईज रब कर लेते हो तो इससे आपको आईज इन्फ्लेमेशन होने के चांस और बढ़ जाते हैं। तो क्या है स्नीज को कवर करने का सही तरीका? बस अपनी जेब में हमेशा टिश्यू रेडी टू यूज रखो, छींक आते ही कवर कर लो। लेकिन अगर आपके पास टिश्यू और जेब दोनों नहीं है तो अपने बाजुओं को कुछ इस तरह से इस्तेमाल करो। लो, हो गई प्रॉब्लम सॉल्व और इन्फेक्शन गॉन। नंबर 2, गोला साफ किया क्या? अरे वही गोला जिसे हम देखकर भी बचपन से अनदेखा करते आए हैं, आपकी थोंद के बीचों बीच स्थित आपका बेली बटन। मैंने तो आपको नहाते हुए नहीं देखा है, लेकिन मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप में से 95% लोग अपनी नाभि को साफ करना ही भूल जाते हैं, या फिर मैं कहूँ कि भूलते नहीं हैं पर साफ करना जरूरी नहीं समझते। सही कह रहा हूँ ना? बोलो। आपका बेली बटन बैक्टीरिया का घर है, घर। सब बैक्टीरिया वहां आकर बस जाते हैं और फिर आपके बेली बटन से वो वाली स्मेल आती है जिसको आप बार बार अपनी उंगली में लेकर सूंघते रहते हैं। अब इन बैक्टीरिया में से कुछ हार्मलेस होते हैं, लेकिन कुछ इन्फेक्शियस भी होते हैं। और अगर गलती से आपकी स्किन आपके बेली बटन के आसपास से कट हो जाती है तो सावधान, ये बैक्टीरिया का एंट्री पॉइंट बन जाता है। और ये बैक्टीरिया अगर सक्सेसफुली एंट्री मार लेते हैं तो आपकी नाभि की त्वचा कुछ इस तरह की हो जाएगी और वहाँ की स्किन भी लाल पड़ जाएगी। तो फौरन डॉक्टर के पास जाइए और इन्फेक्शन को रोकिए। इसलिए आप जब भी नहाते हो तो अपनी नाभि में फ्री में बैक्टीरिया को घर बसाने को नहीं देना, अच्छी तरह से पानी और साबुन के झाग से भगा देने का, वो भी रोज, क्योंकि ये ऐसे मेहमान हैं जो भगा देने के बाद भी दोबारा आ जाते हैं। नंबर 3, मेकअप शेकअप के दाग धब्बे। जिन जिन मोहतरमाओं को मेकअप करने का शौक है, क्या आप रात को भी मेकअप लगाकर सोती हैं और सुबह उठकर कुछ ऐसी दिखती हैं? अगर स्कूटी है तो बहन, आपको पता नहीं है कि आप कितने स्किन डॉक्टर्स की ट्रीटमेंट को आमंत्रण दे रही हैं, क्योंकि मेकअप नहीं निकालने से आप अपनी स्किन में डर्ट और डेड स्किन सेल्स को ट्रैप कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको अगले दिन खुजली के साथ साथ पिंपल्स भी फ्री में मिल जाएंगे और धीरे धीरे स्किन डल, रफ और ओल्ड दिखने लगेगी। इनफैक्ट मेडिकल स्टडी इसे प्रूव भी करती है कि मेकअप लगाकर सोने से इंसान की प्री मैच्योर एजिंग हो जाती है। तो क्या आप फिर से मेकअप लगाकर सोना पसंद करेंगी? वेल, समझदार को तो दाग धब्बे और फोड़े फुंसी का इशारा ही काफी है। नंबर 4, बालों की सुरक्षा। आपको पता है आपके बालों की सुरक्षा आपकी कंघी पर निर्भर करती है। आप किस टाइप का कंघा इस्तेमाल करते हैं, या तो आपके बालों को सिल्की, स्मूथ और सॉफ्ट बनाएगा, या तो वो आपके बालों का गुच्छा लेकर भाग जाएगा डस्टबिन की ओर। ये मसाजिंग कोम वो कंघा है जो आपके बालों को अपने प्रेसेस में फंसाकर कुछ बालों को उनकी जड़ से अलग कर देगा। तो आपकी भलाई इसी में है, आप इसे रेगुलर यूज ना करें। अपने रेगुलर यूज में मोटे दानेदार कंघे का इस्तेमाल करिए, इससे आपके बाल कम टूटेंगे। और हाँ, याद रहे अपने कंघे को एक हफ्ते में एक बार जरूर धोएं। बालों को भी हाइजीन की जरूरत होती है बॉस।
अब फ्रेंड्स सही कंघी तो हमने चुन ली, अब कंघी को कैसे घुमाना है ये हम हेयर फॉल से परेशान लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है। एंड आई एम श्योर कि आप में से कई लोग तो अपने बाल ऐसे कॉम्ब करते होंगे ऊपर से नीचे, लेकिन ये बाल बनाने का सही तरीका नहीं है, क्योंकि जब हेयर ब्रश के शार्प मूवमेंट्स आपके रूट्स में लगते हैं तो वो आपके बालों को डैमेज कर देते हैं और कई बार आपके बाल रूट से खिंचकर गिर जाते हैं। आप अपने बालों को टूटने से बचाने के लिए अपने बालों को कुछ इस तरह से उल्टा करें और फिर कंघी घुमाएं। नंबर 5, दोस्तों क्या आपको पता है नेल कटर से नेल कट करना आपके नेल्स के लिए खतरनाक है। और ये जानकर आपके मन में ये सवाल नहीं आता कि जब नेल कटर नेल्स काटने के लिए अच्छा नहीं है तो फिर लोग नेल कटर का यूज ही क्यों करते हैं। वेल उसका आंसर है कम ज्ञान। पर मैं आपको इस ज्ञान से सूचित करवाऊंगा कि जब आप अपने नाखूनों को नेल कटर से काटते हो तब आप उसके साथ साथ नेल फाइबर को भी काट देते हो। प्लस ये नेल कटर आपके नेल्स के स्ट्रक्चर को भी डिफॉर्म और डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से नेल आसानी से पील और ब्रेक हो जाते हैं। तो जब नेल कटर इस्तेमाल नहीं कर सकते तो उसका कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव तो चाहिए ही, तो ऑफ कोर्स है, और वो है नेल फिलिंग। ये ना ही नेल के स्ट्रक्चर को डिफॉर्म करता है और ना ही नेल फाइबर को काटता है, बल्कि नेल फिलिंग करने से आपके नेल्स को और अच्छा स्ट्रक्चर मिलेगा। और हाँ, ये आदमियों पर भी लागू होता है। नंबर 6, ब्रश करना आता है। क्या आपको पता है ब्रश करने का सही तरीका? आप दांत कैसे घिसते हैं उस पर नहीं, बल्कि ब्रश के ऊपर लगे टूथपेस्ट पर निर्भर करता है। टूथपेस्ट इज द की एलिमेंट ऑफ ब्रशिंग। और यहाँ बात कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करने की नहीं आती, वो हर इंडिविजुअल की अपनी अपनी चॉइस होती है। किसी को बाबा रामदेव की जड़ी बूटियों से बना टूथपेस्ट चाहिए तो किसी को साइंटिस्ट द्वारा प्रमाणित पेस्ट चाहिए। यहाँ बात हो रही है टूथपेस्ट की मात्रा की, क्योंकि आपकी ब्रशिंग पूरी तरह से टूथपेस्ट की क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। दी मोर दी बेटर। ये रूल टूथपेस्ट पर बिल्कुल भी जचती नहीं, बल्कि यहाँ तो दी लेस दी बेटर होता है, क्योंकि जब आप अपने ब्रश में भर के टूथपेस्ट लेते हैं तब ये ब्रश के ब्रिसल्स को पूरी तरह से स्लीपी बना देता है, जिसकी वजह से ब्रश दांतों के बीच जाकर ठीक तरह से सफाई नहीं कर पाता। ये आपकी ब्रशिंग क्वालिटी को लो कर देता है। तो अब आपको अच्छी ब्रशिंग के लिए इत्तू सा बिल्कुल चने के बराबर टूथपेस्ट निकालना है, और छोटे बच्चे के लिए एक चावल के दाने जितना, समझे। नंबर 7, चेंज करना भूलो मत। आप में से कितने लोग टॉवल, बेडशीट और पिलो केस एक एक 1.5 महीने तक चेंज नहीं करते? अगर नहीं करते तो थोड़ा डेंजर है बॉस आपके आसपास रहने में, क्योंकि अगर आप अपने टॉवल को बार बार बिना धोए यूज करते रहते हो तो आपके शरीर में से वही बदबू निकलेगी जो आपके बासमारू टॉवल में से आ रही हो, और ये दुर्गंध आपके अलावा आपके आजू बाजू वालों की नाक आसानी से सूंघ लेगी, फिर कुछ ऐसा रिएक्शन भी देगी। और वहीं बेडशीट और पिलो कवर चेंज ना करने से आप अपने आप को फंजाई, बैक्टीरिया, डेड स्किन सेल से एक्सपोज कर देते हो, जिससे इन्फेक्शन होगा अलग और आपकी त्वचा सूखी, लाल और पिंपल से भरेगी वो अलग। तो हर हफ्ते अपनी बेडशीट्स और पिलो कवर्स को धोने की आदत डाल लो, और टॉवल तो भाई रोज धोने की आदत डाल लो। तो दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करें, और ऐसी अमेजिंग और मजेदार वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। हम फिर मिलेंगे दोबारा ऐसी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।